ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि की बात करेंगे तो 5 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में अर्थात 26 दिन आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि कन्या राशि अब आपकी बुद्धि ही आपको बचाने वाली है, आपकी तैयारी आपको उठाने वाली है इस दिसंबर के महीने में, इन 26 दिनों में। युक्ति युक्तम कार्य सिद्धि ही, ऐसा शास्त्र कहता है। जिस काम में योजना सही हो सफलता निश्चित होती है। ग्रहों की चाल ऐसी कुछ है कि कन्या के लिए खास संकेत बन जाते हैं अपने आप, क्योंकि 5 दिसंबर से लेकर के गुरु फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि अभी कर्क राशि में है। मिथुन राशि में प्रवेश करने का तात्पर्य यह है कि आपका करियर हो, आपकी अथॉरिटी हो, आपकी पब्लिक इमेज हो, यह मजबूत बनेगा। अब आपकी प्लानिंग, आपकी एनालिसिस और वर्ड्स आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। 7 दिसंबर को मंगल भी तो धनु राशि में पहुंचेंगे ना, तो काम का बोझ हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, डेडलाइंस हो, सब बढ़ेंगे। काम का बोझ भी बढ़ेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन आप इन सब को हराने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आप कन्या राशि के हैं, बुद्धिमान है। और बुध आपके राशि के स्वामी है। ये कब हो रहे? वृश्चिक और धनु राशि में, 2 राशि में गोचर करेंगे, अर्थात अपने ही स्वामी यानी कि आपकी राशि के स्वामी बुध का 2 बार राशि बदलना आपकी सोच को तेज, शार्प और रेस्टलेस करेगा। गलत कदम लिया तो पछताओगे, सही कदम लिया तो विजय से कोई रोक नहीं सकता। सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे 16 दिसंबर तक, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। पहले भावनात्मक दबाव रहेगा 16 तारीख तक, फिर वर्क फोकस और अथॉरिटी का उभार होगा। 20 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र, यानी कि घर, परिवार, दिल, रिश्ते, कंफर्ट, ये सब कुछ, सब में गर्माहट और क्लियरिटी आने वाली है। करियर की अगर मैं बात करूं कन्या राशि की, तो कन्या जब फोकस करती है ना, तो खेल पलट देती है। ध्यान रखिएगा, वो आप में क्षमता है अपने आप को पहचानने की कोशिश करना। और उसमें भी गुरु मिथुन राशि में, अर्थात आपकी राशि, आपकी ही स्वामी की राशि है, वो आपके ग्रह के स्वामी की राशि है। यानी कि बुध के 2 राशियां हैं, एक मिथुन एक कन्या। तो उस राशि में बुध जब, गुरु जब आएंगे, टॉप परफॉर्मेंस है ना, रिकॉग्निशन, लीडरशिप, ये सब कुछ देता है। 16 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर के बीच का जो टाइम है, वो प्रेजेंटेशन हो, इंटरव्यू हो, प्रमोशन हो, सब पॉजिटिव आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। सीनियर्स अब आपकी बात सुनेंगे, जूनियर्स आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। लेकिन ये भी तो जान लो ना कि क्या नहीं होगा, ये जानना जरूरी है। काम आधे अधूरे तरीके से नहीं करना है, ध्यान रखना। आधे अधूरे तरीके से करोगे, आपकी बुद्धि पर शक करेंगे, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है लोगों को। दूसरों के भरोसे काम नहीं छोड़ना है, ना वरना पछताओगे, क्योंकि वो काम कंप्लीट करके देगा नहीं, कहीं ना कहीं आपको आपके टांग खींचने की कोशिश करेगा। 7 दिसंबर से लेकर, वार्निंग दे रहा हूं, 7 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में एक छोटी गलती को बड़ा बना दिया जाएगा। कागजात हो, रिपोर्ट्स हो, ईमेल हो, सब एग्जैक्ट रखने की कोशिश करो, वरना पछताना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस धोखा देने के लिए बिल्कुल साथ में ही चल रहे हैं, कोई ना कोई आपके साथ ही। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो प्लान बनाओ फिर हमला करो, पहले बिना प्लान किए हमला करोगे तो धोखा खाओगे। मंगल धनु राशि में प्रवेश कर रहे, तेज एक्सपेंशन होने वाला है, इनकम अच्छा है, क्लाइंट कन्वर्जन अच्छे हैं, मार्केटिंग रिजल्ट्स बहुत बेहतर आने वाले हैं। आपको 20 दिसंबर के बाद ब्रांडिंग बढ़ेगी आपकी, लेकिन कुछ चीजें नहीं होने वाली है। जल्दबाजी वाला निवेश नहीं होने वाला है। अगर जल्दबाजी करके बिना प्लान के, बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से आपने कर दिया, आपको डेटा का पता ही नहीं है कि क्या है, निर्णय सही ले नहीं रहे, तो फिर आपके लिए फेलियर है, ये मान के चलिए। बिजनेस में घुसाना, ये अब किसी फेलियर व्यक्ति को बिजनेस में मत घुसाओ, ये मैं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं घुसाना, ठीक है। सक्सेसफुल व्यक्ति के संपर्क में रहो और आगे बढ़ो। एक पार्टनर या फिर क्लाइंट की चालाकी आपको परेशान कर सकती है, सावधान रहिए। चाहे क्लाइंट हो, चाहे पार्टनर हो, उसकी जो मनसा जो है ना, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। धन संपत्ति की, यानी कि फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, तो दिमाग से चलोगे ना तो जीतोगे। गुरु फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। दिसंबर सेकंड हाफ में इनकम फ्लो स्ट्रांग रहने वाले हैं। ओल्ड जो पेमेंट्स हैं या फिर जो है कमीशन है, वो मिल सकता है आपको। अब इसमें भी जान लो कि क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। समय देखकर पैसा न संभाला तो टेंशन आना निश्चित है। वार्निंग दे रहा हूं, कब से कब तक, 10 तारीख से 18 तारीख के बीच में पैसे को लेकर के खर्चा बढ़ सकता है। बिग परचेज अवॉइड करिए। अब रिलेशनशिप को लेकर के बात करो, मैरिज को लेकर के बात करो, चुप मत करो, चुप मत करो, साफ बोलो। न तो चुप किसी को करो, न तो चुप रहो, साफ बोल दो।
शुक्र 20 दिसंबर से लेकर के धनु राशि में गोचर करेंगे। भावनाएं गहरी हैं लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, भावनाएं गहरी और स्पष्ट होनी चाहिए। जो गलतफहमियां थी क्लियर होने की संभावनाएं दिख रही हैं। सिंगल लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। क्या नहीं होगा? अच्छा, मैरिज इत्यादि को लेकर के शुभ योग हैं आपके लिए। क्या नहीं हो? ओवर थिंकिंग और साइलेंस रिश्ते को चोट पहुंचाएगी, है ना। कंपैरिजन से बचने की कोशिश करिए। 8 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में रिश्ते में ईगो नहीं, एम्पैथी रखिए। अच्छा, फॉरेन के मामले को लेकर के देखो, एमएनसी को लेकर के देखो, वीजा को लेकर के देखो, ग्रीन कार्ड को लेकर के देखो, पीआर को लेकर के देखो, या फिर कोई प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो सही मंजिल मिलने का समय है ये। कन्या की एनालिटिकल शक्ति इस महीने फॉरेन मैटर्स में लाभ देगी, ये मानकर चले। स्ट्रॉन्ग चांसेस है किन चीजों के? फॉरेन जॉब इंटरव्यू स्ट्रॉन्ग चांसेस है, एमएनसी में कॉल इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आपका वीजा फाइल्स अपडेट बहुत बढ़िया, पीआर हो, ग्रीन कार्ड हो, या फिर आपको मोमेंट हो, अच्छा है। रिमोट वर्क या अपॉर्चुनिटी हो, ओवरसीज क्लाइंट्स से पैसा आना हो, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन या फिर डिग्री प्रोग्रेस, सभी एक्टिवेट होंगे, सभी सबके एक्टिवेट होंगे। क्या नहीं होगा? ये समझ लो। आप किसी कंसल्टेंट की बात सुना के ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो नुकसान उठाओगे। खासकर डॉक्यूमेंट डबल चेक करना, ट्रिपल चेक करो, बल्कि मैं तो कहूंगा, है ना। दिसंबर में छोटी गलती बड़ी डिले करा सकती है, इसलिए ध्यान रखो। स्वास्थ्य में थोड़ा सा मंगल रूटीन को फास्ट करता है, मानसिक बोझ दे सकता है, अतिरिक्त जिम्मेदारी दे सकता है, वर्कलोड दे सकता है, स्ट्रेस दे सकता है, बैक पेन दे सकता है, स्टमक प्रॉब्लम दे सकता है, और नींद पूरी कंप्लीटली नहीं हो सकती है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, योग करना है, एक्सरसाइज करना है आपको, और ध्यान करना है। ये इतना ध्यान रखिएगा, इन्हीं चीजों में ठीक उलट अच्छा कर देगा, ठीक है। बस बाकी देखिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। बाकी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं ना आप, तो नीचे नंबर है ना, उस नंबर पे कॉल करना आप। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि कन्या राशि भावनाएं आपको गिराएंगी। चलिए, ये बताने से पहले एक बात बता देता हूं। सबसे पहले वो ये, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझसे, अब महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं निश्चित समय पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, ठीक है जी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ध्यान रखिएगा, नया वर्ष होने जा रहा है, महादेव का भक्त बन जाइए। भावनाएं आपको गिराएंगी, बुद्धि आपको उठाएंगी। दिसंबर आपकी क्लियरिटी की परीक्षा लेने वाला है। ये महीना ऐसा है आपके लिए, ये निष्कर्ष में मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। उपाय के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक शास्त्रार्थ चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाइए। नया चैनल है, आप बहुत उपाय, बहुत क्या करना है क्या नहीं का सब कुछ देखा है मैंने, तो वहां आप जाइए। तो ये यहाँ गणेश जी की पूजा करना कतई मत भूलिए। अगर वहां नहीं जाते हैं तो गणेश जी की पूजा करते रहिए, शुभ रहेगा आपके लिए, निश्चिंत रहिए। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, और महादेव की कृपा बनी रहे आप पर, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।